This is Himalayan Trails of Sikhism to the world's highest Gurudwara, Shri Hemkund Sahib. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करता हूँ। तो हाय, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मैंने यात्रा शुरू करी है, एक लंबी यात्रा, और आपको इस बार लेके जाऊंगा इतने महीनों के रेस्ट के बाद। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा पैकिंग कर रहा हूँ मैं। लगभग एक हफ्ते की लंबी यात्रा होने वाली है, और इस लंबी यात्रा को करने के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन भी करी है। एक ऐसी अनोखी यात्रा जो कि आपने बहुत कम YouTube पे देखी होगी। इस बार आपको लेके चलेंगे सिखिज्म ट्रेल्स टू द हाईएस्ट गुरुद्वारा ऑफ द वर्ल्ड। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू होती है मेरी एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ही लंबी होने वाली है, जिसको शुरू करने से पहले मैंने अपने घर के सभी देवी देवताओं को वंदन एवं नमन किया कि मेरी अगली यात्रा को सफल करें। इसके पश्चात अपने बचपन के मित्र के पास मैं निकला, जो कि मुझे इस यात्रा पर लेके जाने वाला है। मैं तेरे को अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, एक बार लाइव भेज दे। मुझे भी क्या पता था कि अपने बचपन के मित्र के साथ मुलाकात वो भी 10 वर्षों बाद इस यात्रा पर होने वाली है। और फिर मैं अपने मित्र के साथ आ गया उस जगह पर जहां से हम सभी यात्रीगण एक जत्था बनाकर शुरू करने वाले थे इस यात्रा को। जेड़ी भी संगत ऐ सोच के जा रही है कि मैं पिकनिक जा रहा या मैं घूमन जा रहा, मैं पहाड़ां ते सैर करन जा रहा, संगत जी मैं हथ जोड़ के बेनती करना, यह यात्रा ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं है। ਇਹ गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब की मिली हुई बख्शिश है, जो बड़ी बहुत ही विरलिਆਂ ਨੂੰ मिलती है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ बहुत ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ जो इस जहाज़ से बैठ के चले हो महाराज साहब के दर्शन करन। तो अपने आप ਨੂੰ ਭਾਗਾ वाले समझना, इस यात्रा ਨੂੰ यात्रा ही रखना, सुख की कोशिश भालण की कोशिश ना करना, क्योंकि हर जगह सुविधावां ने, किसी जगह नहीं है। अपने वालों हर बंदा कोशिश करता है कि तुहानू बेस्ट तो बेस्ट प्रोवाइड कराया जाए, पर किसी जगह नहीं है तो तुसी उत्ते एडजस्ट करना भी है। प्यार नाल रह के प्यार नाल यात्रा करन दी जाच करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। और इस छोटी सी ब्रीफिंग के बाद लगभग 120 यात्रियों का जत्था निकल पड़ा था दिल्ली के गीता कॉलोनी से हिमालय की ओर। यात्रियों के परिजन उन सभी यात्रियों को शुभ कामनाएं एवं मंगल कामनाएं देकर यात्रा के लिए रवाना कर रहे थे। इसके पश्चात यात्रियों का जत्था गीता कॉलोनी से रवाना होते हुए पहुंचा चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। जी गुरुद्वारा शीशगंज साहब आप भी जोड़े पा के जा सकते हो। थोड़ी दूर है कि तुम जोड़े पा के ना जाते, टाइम बचता। जोड़े पा के जाओ, मत्था टेक के वापस आने की कृपालता करो जी। बस ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ नहीं आईਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ उन्नी की देर है, 10-15 मिनट मैक्सिमम। फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, मत्था टेक के वापस आने की कृपालता करो। तो दोस्तों ये हमारी बस, अभी हम उतरे हैं ओबेक्स चौक, जो कि हमारे पीछे दिख रहा है चांदनी चौक का। यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी के पास, जहाँ पर मत्था टेकेंगे। और कुछ ही देर में, लगभग हमें 10 मिनट मिले हैं, 10 मिनट में हमें वहाँ पे ID कार्ड मिलेंगे, जिसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से वापसी देहरादून के लिए। तो आइए पहले शीशगंज साहिब जी की ओर लेके चलते हैं। वहाँ से निकल रहे हैं, हमारे ID कार्ड मिलेगा। हमारे साथ है हमारे मित्र प्रीत,
तो अभी का क्या प्लान होने वाला है सर? तो अभी का क्या प्लान होने वाला है? अभी ये है कि हम यहाँ से निकलेंगे अभी 5-7 मिनट में, ओके और फिर यहाँ से हम निकल के सीधा एक बार रुकेंगे रात को फ्रेश वगैरह होने के लिए ओके किसी ढाबे पे, शिवा या मन्नत जैसे इनको सूट करेगा, और फिर वहाँ से हम डायरेक्टली सुबह पहुँचेंगे पोंटा साहिब। तो मतलब अभी हमारा ऑलमोस्ट एक हॉल्ट है, इसके बाद डायरेक्ट हम मॉर्निंग में रुकेंगे पोंटा साहिब। मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला है। अभी का रूट यही है, बीच में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। प्लान क्या है, यात्रा ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है, यात्रा में कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपनी बस पर, जहां पर हमें आईडी कार्ड मिलने वाला है इस यात्रा का। तो हमें यहाँ पे प्रसाद के रूप में वाडीलाल की आइसक्रीम मिली है। चीयर्स। ओए ये क्या हुआ? टूट गई। और फिर गुरुद्वारा साहिब में नमन कर प्रसाद पाकर हम निकले ही थे कि हमें दोबारा से प्रसाद मिलने लग गया। प्रसाद पाकर कैसा लग रहा है? बहुत स्वाद। वैसे क्या मिला है आपको प्रसाद में? अचारी चाप, अचारी चाप और रुमाली रोटी। अब इतना सब पाकर हम सभी यात्री गहरी नींद में सो गए, और फिर अगले दिन नींद खुली तो हमने अपने आप को पाया पोंटा साहिब में, जहां नींद खुलते ही हमें एक एक लस्सी की बोतल प्रसाद के रूप में पकड़ा दी गई। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने हैं, फिर उस तो बाद लंगर छक लियो। लंगर छक के इतों दी 8:30 बजे निकलांगे जी। बाकी जेडे लोकल गुरुद्वारे ने 4 गुरुद्वारा साहब ने जी इत्थे, पंगानी साहब, पीरगढ़ी, शेरगाह और बाबा किरपाल दास, ये 4 गुरुद्वारा साहब ने। ਇਹਦੇ दर्शन करा के ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ फिर अगे चलांगे जी गुरुद्वारा श्रीनगर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोंटा साहिब। अभी हम पहुंचे हैं, हमारा आज है डे 1। हमारी बस पीछे जस्ट रुकी है यहाँ पे पोंटा साहिब आके, और यहाँ पे आज हमारा पहला हॉल्ट है, जहाँ पे हमें 2 से 3 घंटे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें 2 से 3 गुरुद्वारे कवर करने हैं, दर्शन करना है, मत्था टेकना है। उसके बाद फिर आगे निकलेंगे हम अगले डेस्टिनेशन के लिए। बस से उतरते ही हमने अपने दिनचर्या का कार्य शुरू किया। सुबह सुबह फ्रेश होकर हम निकले गुरुद्वारा साहिब की ओर। तो यहाँ पर हम अपने मित्र के साथ स्नान करके फ्रेश होकर अब निकल रहे हैं, अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। गुरुद्वारा पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहीं पर दशम ग्रंथ लिखा था, इसलिए गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्म के अनुयायियों के बीच एक उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इस गुरुद्वारे के धार्मिक महत्व का एक उदाहरण है यहाँ पर रखी हुई पालकी, जो कि शुद्ध सोने से बनी है। यह पालकी किसी भक्त ने दान स्वरूप दी है। लोक कथाओं के अनुसार पास में बहती यमुना नदी जब बहुत शोर से बहती थी, तब गुरु गोबिंद सिंह जी के अनुरोध पर यमुना नदी गुरुद्वारे के समीप से शांत होकर बहने लगी, जिससे कि गुरु गोबिंद सिंह जी यमुना किनारे बैठकर दशम ग्रंथ लिख सकें। तब से यहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल शांत होकर बहती आ रही है। इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म के शास्त्र दशम ग्रंथ या 10वें सम्राट की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लिखा था। पीछे जितनी पानी का बहाव है बहुत तेज है, इसके आगे भी बहुत तेज है, लेकिन अब यहाँ पे देखो से लेके आज तक ये हमेशा आराम से ही यहाँ से जाती है। इसके बाद जब ये नदी यहाँ पे शांत हो गई थी तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बानियों का उच्चारण किया,
तो ये यहाँ की मेन स्टोरी है। और यहाँ पे 3 मेन गुरुद्वारे हैं, एक कबीला का, एक मेन पोंटा साहिब गुरुद्वारा, तीसरा दस्तार साहिब, और उसके साथ एक और गुरुद्वारा है शीश महल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये यहाँ की स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप भी आइएगा तो ज़रूर दर्शन करिएगा। बाकी आइए लंगर चखते हैं। प्रसाद रूपी लंगर चख कर हम निकल पड़े हमारी बस की ओर। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी बस नंबर 4 में से, जहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे अगले गुरुद्वारे चेक पॉइंट पे, जो कि होगा जल्दी आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे तक नहीं पता। मुझे लगभग शबरीमला यात्रा जो मेरी साउथ इंडिया की हुई थी, दक्षिण भारत की, वैसी कुछ याद आ रही है। और आगे कैसे रहने वाली है यात्रा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह देखने को मिलने वाली है मुझे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा रहने वाला है इस यात्रा पे। वापस आकर हम बस में बैठे ही थे कि 15 से 20 किलोमीटर चलते ही हमारा सिरमौर ज़िले में हिमाचल प्रदेश के दूसरा गुरुद्वारा आ गया, जिसका नाम था गुरुद्वारा भंगानी साहिब। हरे भरे खेतों से घिरा यह गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जो दिव्यता और शांति से भरपूर है। यह गुरुद्वारा युद्ध पीड़ितों की याद में बनाया गया था और यह सिखों की एकता की जीत और शक्ति का प्रतीक है। धान के खेत के बीच सफ़ेद संगमरमर का गुरुद्वारा बस मंत्र मुग्ध कर देने वाला है और पोंटा साहिब की छोटी सी यात्रा पर देखने लायक होता है। इसके बाद हम वापसी बस में आके बैठे हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। गुरुद्वारा श्री तीरगढ़ी साहिब गुरुद्वारा श्री भंगानी साहिब से कुछ 100 गज की दूरी पर स्थित है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी की कमान चौकी थी। कुछ समय वहां पे व्यतीत कर हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है गुरुद्वारा शेरघाट साहिब। गुरुद्वारा शेरगढ़ साहिब साहस और वीरता का प्रतीक है। इसे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने एक आदमखोर बाघ का सिर काट दिया था। गुरुद्वारा शेरगढ़ साहिब सिरमौर जिले में स्थित है, जो पांवटा साहिब गुरुद्वारे से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार लगभग 3 से 4 गुरुद्वारे कवर करते हुए अब हम जाएंगे यहाँ से श्रीनगर, जो कि लगभग 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से। अभी पहाड़ भी शुरू नहीं हुए हैं, पहाड़ शुरू होंगे इसके बाद श्रीनगर आएगा। लगभग 150 किलोमीटर मान लीजिए, 6 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पे हमारा आज रात्रि का स्टे होगा, जिसके बाद आगे की यात्रा का व्याख्यान उसके बाद किया जाएगा। चलिए आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। ऐसी आध्यात्मिक यात्रा करते करते बच्चों को तो नींद आ ही जाती है, लेकिन बड़ों को भी यहाँ पर नींद आती जा रही थी। और कुछ ही क्षण में हम पहुंचते हैं हमारे आज के अंतिम डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है कृपाल शिला साहिब, जहां पर आज हमारा
लंगर आयोजन किया गया है। तो अभी हमारा है ये लगभग 4th या 5th गुरुद्वारे के दर्शन है। इसके बाद शायद से हमारे लंगर होगा यहाँ पे, फिर निकलेंगे हम श्रीनगर के लिए। स्वादिष्ट लंगर छककर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है श्रीनगर। लेकिन मौसम और समय को ये मंजूर नहीं था। रात होता देख हमारे ड्राइवर भाई साहब ने हमारी गाड़ी को ऋषिकेश में लगा दिया। अंतिम समय में अब क्या ही किया जाता। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा ऋषिकेश में हमारा रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो दोस्तों, नया अपडेट ये है कि अभी हम हैं ऋषिकेश में, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो ऋषिकेश का है। यहाँ पे आज रात्रि हमारा विश्राम होने वाला है, क्योंकि रात्रि होने वाली है, रात होने वाली है और अंधेरा हो गया है। पहाड़ पे इस समय ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है और रिस्की भी रहता है। तो फाइनल डिसीजन सबका मिला के यही है कि हम ऋषिकेश में स्टे कर रहे हैं। अब यहाँ से कल मॉर्निंग निकलेंगे। क्या अपडेट रहेगा कल मॉर्निंग ही बताऊंगा। बाकी पहले अंदर का स्टे कैसे रहने वाला है, क्या आगे का नज़ारा है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ पे 10 से 12 व्यक्तियों का स्टे कराया गया है, जिसमें अटैच्ड वॉशरूम भी है फ्रेश होने के लिए। तो काफ़ी साफ़ सुथरा भी है यदि आप रहते हैं। हाइजीनिक प्लेस है, ऐसे कोई गंदगी नहीं है। बाकी ये रहने वाला है आज का हमारा स्टे। अब योग नगरी ऋषिकेश में आए हैं तो गंगा घाट तो जाना बनता ही है, जहां पर हमने सुकून से कुछ पल बिताए। उसके बाद आए वापसी की ओर। तो आज का हमारा स्टे जैसा कि आपको बताया ऋषिकेश में है। अभी अपने मित्र के साथ पीछे गंगा जी हैं, त्रिवेणी घाट पे आए थे। यहाँ से अब निकलेंगे, कुछ जलपान ग्रहण करेंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद रात्रि में जाके विश्राम करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपने विश्राम गृह की ओर। तो हम आ चुके हैं अभी अपने निवास स्थान, जो कि हमारा है पीछे। यहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं। लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सभी यात्रीगण लगभग सो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, हम भी नींद लेते हैं रात्रि में, क्योंकि रात्रि के 2 या 3 बजे से हम तैयार होना शुरू होंगे और 4 बजे यहाँ से बस निकलेगी। रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए जल्दी से जल्दी नींद लेनी पड़ेगी। कल की नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि हम बस में थे, उससे पहले भी हम ट्रैवल कर रहे थे। तो देखते हैं आगे का कैसा होने वाला है। आज डे 1 है। डे 1 पे मेरी जैसी भाषा है, मे बी 7th डे जब मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ा सा टोन चेंज हो और पंजाबी मिक्स हो जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसा है या नहीं। चलिए अब रात्रि में विश्राम करें। तो अभी तो हम निवास स्थान पे आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी सोने जा रहा था। मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मैं अपने मित्र को ऐसी जगह पे आया हूँ और दिखाता हूँ मेरे मित्र और उनके साथ जो मैनेजमेंट के जो seवादार हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं हमारे लिए, कल के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। सुबह का नाश्ता हमारा बर्गर से होगा, उसी की तैयारी चल रही है।
तो इधर देखिए पूरा मसाले का बॉक्स आया हुआ है जिसके थ्रू हमारा ब्रेकफास्ट लंच बन रहा है, जो कि हम कल बस में जाते हुए खाएंगे। जैसे कि आज हमें दिया गया था बनाया हुआ, वैसे कुछ उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अब सेवादारों की तरह मैं तो नहीं जग पा रहा था, तो मैंने सोने का निश्चय किया। डे 2 की शुरुआत हमारी होती है लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच, जब मेरे मित्र ने मुझे जगा दिया क्योंकि अभी तैयार होने का समय हो गया था। तो हमने भी अपना नित्य कर्म शुरू किया और तैयार होना शुरू कर दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अवर यात्रा। तो सुबह के लगभग 3:30 हो रहे हैं। अब हम निकल चुके हैं हमारे डे 2 का स्टार्ट करने के लिए। बस की ओर जा रहे हैं, बस पकड़ेंगे, अपना लगेज वगैरह वहाँ पे रखेंगे और शुरुआत करेंगे आज के दिन की। तो चलिए फिर इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं डे 2 को। अपने बस में अपना लगेज रख हम निकल पड़े गुरुद्वारा साहिब में ब्लेसिंग्स लेने के लिए, जिससे कि हमारी आगे की यात्रा मंगलमय हो। इसके पश्चात सभी यात्रियों के एकजुट होते ही 120 यात्रियों का जत्था निकल पड़ा ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा की ओर। इस यात्रा में एक बात तो जरूर थी, आपका पेट कभी भी खाली नहीं होने देते। आप चलते रहेंगे और हर 1 से 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए खाने को मिलता ही रहता है। इस तो पीछे भगीरथी आंदी है, इतने संगम हो गया, गंगा बनती है जी। ये सारे दर्शन कर लो, तो नजर आ रही है थोड़े राइट हैंड साइड पे थल्ले। चलते चलते देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग संगम नगरी के दर्शन कराते हुए हम आ चुके थे श्रीनगर। और श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर हम आए रतूड़ा, जहां पर हिमालय का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा बन रहा है। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, जगह का नाम है रतूड़ा। यहाँ पे हमारा लंच होगा। ज़रा देखिएगा कि कैसे लंच साथ में लेके चल रहे हैं। और जो रात्रि में मैंने आपको दिखाया था, जो तैयारी दिखाई थी लंच की, वही यहाँ पे हमें परोसा जाएगा, प्रसाद में दिया जाएगा। तो चलिए फिर ग्रहण करते हैं जो हमें मिलता है। बाकी देखते हैं हमारे लिए क्या क्या मिलने वाला है। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद में आइसक्रीम से लेकर बर्गर पेटीज भी मिलती है। बाकी यहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं। वहाँ रुकने पर पता चला कि यह गुरुद्वारा हिमालय का 11 मंजिली बनने वाला सबसे ऊंचा गुरुद्वारा होगा। और यह गुरुद्वारा सबसे नया रेलवे स्टेशन के भी पास पड़ेगा, जिससे कि हेमकुंड साहिब यात्रा में यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी। तो अभी हमें ब्रंच में बर्गर मिला है, ये हमारा ब्रंच है। करते हैं और चलते हैं यहाँ से, आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो हमें लगभग 8 घंटे से 9 घंटे हमें ड्राइव करते हो गए मॉर्निंग से, और अभी हम यहाँ पे लंगर करने जा रहे हैं। लंगर ग्रहण करते ही हम वापस निकलेंगे। लगभग अभी 60 से 70 किलोमीटर रह गया हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ पे आज पहुँचना है, गोविंद धाम। देखते हैं कितना समय लगता है। अभी चलिए लंगर चखा जाए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और नींद तो बहुत कम पूरी हो रही है पिछले 2 दिन की यात्रा में, क्योंकि कंटिन्यूस ट्रैवलिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बैक टू बैक हो रही हैं। मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस है ऐसा। बाकी चलिए आगे देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहने वाला है। और आज के लंगर को चख कर हम निकल पड़े थे हमारी बस में वापस आकर, जहां पर हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट रखे हुए थे।
क्या सरप्राइज पैकेट है ये? पानी की बोतल? पानी की बोतल, सेब, आई थिंक ग्लूकॉन डी, ट्रैक वाला सामान है कि आपको जो ट्रैक में हाँ, ज़रूरत पड़ेगा। और ड्राई फ्रूट्स, और ये है थोड़ा बहुत मिक्सचर टाइप कह सकते हैं, एनर्जी के लिए। हाँ। तो ये इतना सामान है। और ये खट्टी मीठी गोलियाँ, बहुत कुछ सामान है। फ्रूटी भी है, ओके। मतलब ये सारा वो सामान है जिससे हमें ना थोड़ा एनर्जी मिलती रहेगी कल ट्रैक पे। हाइड्रेशन के लिए मोस्टली चीज़ जो है हाइड्रेशन और एनर्जी को बरकरार रखेंगे। ओके, तो ये सभी को दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कल हमारी यात्रा में मदद करेंगे। गिफ्ट के साथ साथ हमें ब्रीफिंग दी गई हमारी यात्रा को अच्छे से करने के लिए। संगत जी, एक तो अपने तो काफ़ी संगत ऐसी है जो पहली बार यात्रा कर रही है, खास तौर पे हेमकुंड साहब की। 2-3 बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੜਾਈ ਕਦੀ ਉਤਰਾਈ, ਕਦੀ ਚੜਾਈ ਕਦੀ ਉਤਰਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੈਗੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 9 ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਪ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡਾ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 120 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਵੀ ਘੜੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਭਾਜੀ ਨੇ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਆ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹਰੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਹਾਜਮੇ ਦੀ ਗੋਲੀ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਔਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ 2 ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਇਨ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਵਰਡ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹ, ਸੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਭਾਈ ਹੱਥ ਚੜਾ ਲਓ, ਮੈਗੀ ਔਰ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾ ਖਾਣਾ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਬੈਕਡੇਟਿਡ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਛਕ ਲਓ। ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਦਰ ਟੌਫੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਲਾਇਚੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस करके नुस्खे ना अपनाई करना, यार मैनू कफ लग रहा, मैं फलानी टैबलेट खा ली, मैं सो लेना, मैं आराम कर, दिक्कत लग रही है, डॉक्टर अवेलेबल, तुरंत जाओ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ ਜਾਂ रेगुलर नहीं आते जाते उन्होंने लिए चीज़ें। इस पूरी यात्रा को सफल करने के लिए हमें अच्छे से ब्रीफिंग दी गई कि क्या करें और क्या ना करें। इसके साथ ही हमारे बस में भक्तिमय माहौल हो गया, जिसमें भजन कीर्तन शुरू हो गया। और लगभग रात के 9 बजे हमारी बस आकर रुकती है गोविंद घाट। तो अभी हम लगभग 8:30 बज रहे हैं रात के। इतने जाम के बाद हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं 2 बस आई हैं, 2 बस अभी शायद जाम में है, आ रही होंगी। अभी हम जाएंगे हमारा जो स्टे है वहाँ पे और रात्रि में विश्राम करेंगे। ब्रीफिंग हमें अभी दी गई है मैनेजमेंट द्वारा। इसी ब्रीफिंग के साथ ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे, यात्रा करेंगे कल सुबह। तो अभी रात्रि में विश्राम करते हैं। थोड़ा मोशन में दिक्कत है क्योंकि बैठे बैठे यात्रा कर रहे हैं। अब देखते हैं शायद कुछ ठीक हो जाए। चलिए बाकी विश्राम गृह देखते हैं। तो जो हमारे पीछे देख रहे हैं शायद से यही है गुरुद्वारा जहाँ तक अभी हमें जाना है। गोविंद घाट में पहुंचते ही हमें छोटी सी मार्केट मिली जहां आपको ज़रूरत का सामान मिल जाता है। इसके बाद हम पहुंचे मेन गुरुद्वारे में जहां पर आज हमारा रात्रि का विश्राम गृह होना है। हॉल नंबर 156। हम सभी लगभग 120 यात्रियों को एक हॉल में डॉर्मेटरी दी गई, जिसे देखकर मैं अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने हमारे लिए एक रूम बुक कर लिया है। डॉर्मेटरी में ना नुकसान ही होता है कि एक तो लाइन लगानी पड़ेगी, सबसे बड़ा। तो ये देख रहे हैं इतना सारा सामान दिया गया है हमें ट्रैक पे ले जाने के लिए। एनर्जी मिलती रहेगी, लगभग एक के लिए इनफ है पूरी यात्रा के लिए। अब यहाँ पर लकीली रूम मिलने के बाद हमने रात्रि का डिनर करने का निश्चय किया। तो हम आ गए लंगर हॉल में जहाँ पर हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार था। तो अभी हमने लंगर चखा, पेट
फुल हो गया है। अब हम जा रहे हैं रात्रि विश्राम करने हमारे निवास स्थान पे। कल सुबह लगभग 4 से 5 बजे हम निकलेंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो आज हमारा है डे 2 और डे 2 का अंत इसी प्रकार होता है। बाकी डे 3 की शुरुआत कल सुबह करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ प्रभात आप सभी को। आज है हमारा डे 3 आई थिंक, और आज से हमारी यात्रा शुरू होनी है। असली वाली जो परीक्षा की घड़ी है वो आज ही है। पीछे के यदि आप बादल देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाली है। बारिश बहुत तेज़ होगी क्योंकि बादल काले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारी पहाड़ी पे, जहाँ से हमें यात्रा शुरू करनी है। बाकी आगे देखते हैं, जैसी उनकी इच्छा वैसी ही यात्रा हमारी होगी। जैसी परीक्षा लेना चाहेंगे वैसी ही यात्रा होगी। तो चलिए फटाफट से फ्रेश हुआ जाए, तैयार किया जाए अपने को और शुरू की जाए यात्रा। लगभग 2 महीने के बेड रेस्ट के बाद मैं ट्रैकिंग करने जा रहा था, तो मैं अपने कमर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए कमर में बेल्ट बांधकर मैंने यात्रा करने का निश्चय किया। सुबह सुबह इस खुशनुमे से मौसम में अपने आप को तैयार कर निकल पड़े थे हम यात्रा के लिए, जहां पर हमने अपना लगेज जो कि एक्स्ट्रा था वहां पर नीचे ही जमा करा दिया। इसके पश्चात निकल पड़े हम टैक्सी स्टैंड के लिए, जहां से हमें लगभग 4 किलोमीटर तक टैक्सी लेके जाती है, जहां से हमारी असली ट्रैकिंग शुरू होती है। तो सुबह के लगभग 6:45 हो रहे हैं और अभी हमने अपने मित्र के साथ और जत्था हमारा पूरा लगभग 100 यात्रियों का यात्रा शुरू कर दी है। आज लगभग 4 किलोमीटर हमें वो जो पीछे आपको बोलेरो दिख रही है वो लेके जाती है। उसके बाद 9 से 10 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ता है, जिसके बाद आता है गोविंद धाम, जहाँ पे आज हमें पहुँचना है, जो कि आज हमारा डेस्टिनेशन है। चलिए देखते हैं कितनी देर में वहाँ पे पहुँच पाते हैं। इसके बाद टैक्सी हमें उतारती है पुलना पर, जहां पर यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट चेक किया जाता है। तो मेरे पीछे ये जो आप टैक्सी स्टैंड देख रहे हैं, ये है लास्ट स्टैंड जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। इसके बाद से आपको ट्रैक शुरू करना पड़ता है। लगभग जैसा कि बताया 10 किलोमीटर है गोविंद धाम, जहाँ तक हमें जाना है। अभी मुझे इस रास्ते के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, चढ़ाव उतराव वो सारी चीज़ें मैं देखते हुए चलूँगा, आपके साथ वर्चुअल यात्रा करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यात्रा को। चलिए चलते चलते यात्रा के सौंदर्य को देखते हैं और कुछ यात्रा की जानकारी आपको चलते चलते ही देता हूँ। आइए फिर। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटे से शहर गोविंद घाट से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों लगभग अभी हमने 1 किलोमीटर कर लिया होगा पिछले 20 से 25 मिनट में, और चढ़ाई से ऐसा ज्ञात होता है कि स्टार्टिंग में ऐसी कोई टफ चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप बिगिनर हैं तो जैसा मैंने पीछे देखा काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन आपने अगर 2-3 ट्रैक किए हैं तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक आपके लिए है, आप कर सकते हैं, आप आ सकते हैं इस यात्रा पे। बाकी आगे देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें।
इस चढ़ाई में खड़ी चढ़ाई और उतराई चट्टानी इलाके शामिल हैं और इसे पूरा करने में कई घंटे लग सकते हैं। जिन लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है उनके लिए टट्टू और कूली या खच्चर उपलब्ध हैं। अभी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अब ऑलमोस्ट डिसेंट यानी कि उतराई आ जाता है। इसके बाद से आपकी एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाती है जब आप उतराई की तरफ चलते हैं। बाकी जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जब तक धूप नहीं है तब तक हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि धूप में बॉडी डबल स्पीड से एग्जॉस्ट होती है। तो हम प्रे करेंगे सूर्य देवता से कि अभी धूप ना आए। अभी हम जंगल चट्टी पहुंचे हैं, जहाँ पे आपको पहला ब्रेक पॉइंट मिलता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे नाश्ता पानी के लिए स्टॉल्स मिल जाएंगी। बाकी आगे देखते हैं कितने मिलती हैं। रास्ता बड़ा शांत, सुंदर और एडवेंचरस है, क्योंकि थोड़ी देर चढ़ाई, थोड़ी देर उतराई, थोड़ी देर चढ़ाई, थोड़ी देर उतराई होती है। मतलब एक बार में आपको अपनी एनर्जी फ्यूल लगाना नहीं है कि आप चढ़ते ही रहो और पूरी एनर्जी लगा दी। थोड़ी देर चढ़ेंगे, थोड़ा थकावट हो रही है, फिर ढलान आ जाएगी। तो इस यात्रा पे ये चीज़ तो अच्छा है। बाकी आगे देखते हैं अब आगे कैसा होने वाला है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब न केवल आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि अपार प्राकृतिक सुंदरता का भी स्थल है। बर्फ से ढकी चोटियां, अल्पाइन घास के मैदान और एक शांत हिमनद झील से घिरा हुआ यह स्थान मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण प्रदान करता है। यदि चलते चलते आपको थकान होने लगे तो यहाँ पे आपको रगड़ा भी मिलता है, जो कि आपको लगभग ठंडाई का स्वाद देता है। ये चीज़ मेरे दोस्त के लिए है जो आगे भाग गए हैं। धीरे चले एवं प्रकृति का आनंद लें। लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हमने अपना पहला स्टॉप लिया, जहां पर बैठ के हमने अपना सरप्राइज गिफ्ट पैक खोला, जो कि हमें मैनेजमेंट द्वारा दिया गया था। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में वर्ष के अधिकांश समय मौसम ठंडा रहता है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक है। गर्मियों में मौसम सुहाना और ठंडा रहता है और अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह मनोरम सौंदर्य को देखने के लिए एक अच्छा मौसम है। जून से अक्टूबर तक का समय तीर्थ यात्रा और राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के लिए सुखद और आदर्श होता है। अगस्त और सितंबर के महीने फूलों के लिए खिलते और साथ में आंखों को लुभावने वाले होते हैं। दिसंबर के महीने में बर्फ जम जाती है और सड़क अवरोधों के कारण पर्यटक बाहर घूमने नहीं जा पाते। पीछे अभी एक वाटरफॉल गया जिसके ऊपर से पुल बना हुआ है। इसके बाद से ही हमारी ऑलमोस्ट
जो चढ़ाई होती है असली वाली वो शुरू होती है। उससे पहले तो प्लेन ऊपर नीचे कर रहे थे, अब थोड़ी कड़ी चढ़ाई वहाँ से शुरू हुई है। आगे देखते हैं कहाँ तक ये चढ़ाई जाती है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब में किधर? तो आज ही आए हैं या फिर 2-3 दिन पहले से आए थे यहाँ पे? आज ही आए? अच्छा, ऊपर 2-3 दिन रहेंगे या फिर एक ही दिन में वापसी? 2 दिन। और भी चलते चलते हमें लगभग ये मान सकता हूँ कि 5 से 6 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी लगभग 3 किलोमीटर और रहते हैं। इसके बाद हमारे आएंगे गोविंद धाम, जहाँ पे हमें आज का हॉल्ट है, आज पहुँचना है। हमारे मित्र हैं, रुक नहीं रहे, नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, लेकिन हमें रुकना पड़ रहा है क्योंकि कमर में थोड़ा दर्द है। तो चलिए आगे यात्रा देखते हैं कैसे होने वाली है। वो ऊपर देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते हैं। खड़ी चढ़ाई ऑलमोस्ट, जो आपका झरना आता है वो जो पुल है लोहे का, उसके बाद से। और अभी आगे के 1 से 1.5 किलोमीटर देखते हैं कैसी चढ़ाई रहने वाली है। बाकी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि धूप होते ही बॉडी एग्जॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए सजेशन रहेगा कि यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू करा कीजिए कि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो बॉडी के थकने के, एग्जॉस्ट होने के, पसीना छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी यात्रा थोड़ी सी कठिन हो जाती है। चलिए बाकी आगे देखते हैं। और जैसे ही हेलीपैड के खुले मैदानों में आया, वैसे ही मैं पहाड़ को केवल देखता रह गया। तो अब लगभग हम हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं। तो पीछे आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, वहीं पे हेलीपैड है। लगभग 100 मीटर रह गया हो गया और उसके 1 किलोमीटर बाद हमारे आ जाएंगे गोविंद धाम, जहाँ पर आज का स्टे है। आखिरी के 500 मीटर रह गए हैं और वो अंतिम के 500 मीटर थोड़ा सा समय लेते हैं क्योंकि अभी हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे बैठ के रेस्ट किया था हेलीपैड पे, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी ठंडी हो गई है। वापस गर्म होने में समय लगता है। चलिए इंतज़ार क्यों कराऊँ, आपको फिर ऊपर लेके चलता हूँ सीधे।
दोस्तों हम आ चुके हैं अभी गुरुद्वारे में और यहाँ पे हमारा स्टे डॉर्मेट्री में कुछ इस प्रकार है। आइए दिखाता हूँ। जैसे ही हमें डॉर्मेट्री में एक बेड मिला, मैंने ना आओ देखा ना ताओ, पहले अपनी नींद पूरी करना ज़रूरी समझा। ठीक है, चलो सारी ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी है? कौन है इधर? प्रीत को दिक्कत है, प्रीत को। किनो रेत नु क्यों है? तबीयत खराब है इसकी। और तो ये ठीक हो? आ भी हीरो ठीक है, क्यों है दिक्कत? कुछ नहीं, गला पक गया था बहुत ज्यादा। पक गया? दबाना था दसो। अब इतनी नींद पूरी करने के बाद भूख तो लगनी थी ही, तो हम नीचे आए, पहले मत्था टेका और उसके बाद आए लंगर हॉल में, जहां पर हमने अपने पेट को संतुष्ट किया। और फिर गर्मा गर्म चाय पीकर निकल पड़े वापसी अपने बिस्तर की ओर। तो अभी हो गया हमारा डिनर, लंगर हॉल में हमने लंगर चखा है। अब रात्रि विश्राम करेंगे, बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है, चाय पीने के बाद भी बॉडी गर्म नहीं हो पा रही। ठंड काफ़ी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होगा। बाकी अब वहाँ पे जाके देखते हैं ऊपर क्या टेम्परेचर रहने वाला है। चलिए आज की रात्रि को यहीं पे विराम देते हैं और सोते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को। अब आपको लग रहा होगा कि शुभ रात्रि बोलने के बाद रात के 12 बजे तक मैं फ़ोन क्यों चला रहा हूँ। जो आप सोच रहे हैं वो रीज़न नहीं है। इस रीज़न को जानने के लिए आपको अपनी आंखों का नहीं, कानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए सुनिए आप भी। अब इसके कारण रात भर जाग तो नहीं सकते थे, लेकिन जैसे तैसे गेम खेलते हुए मेंटली अपने आप को थकाया और सो गया। और यहाँ पर लगभग रात्रि के 2 बजे लोगों की चहल पहल से हमारी नींद खुल जाती है, जिसके बाद हमने तैयार होने का निश्चय किया और आज की यात्रा को आरंभ करने का भी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज है हमारा डे 4 और आज हम शुरू कर रहे हैं, ऊपर ब्लेसिंग्स लेने के लिए जा रहे हैं और लगभग सुबह के 5 बज रहे हैं, हम निकलने वाले हैं। नींद तो लगभग 3 बजे ही खुल गई थी लोगों के अलार्म और चहल पहल से, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ से यात्रा कैसी होने वाली है, क्योंकि बाहर पूरा घंघोर अंधेरा है और अंधेरे में ट्रैक करना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन आगे देखा जाएगा कि हमारे लिए कैसा रास्ता बनाया हुआ है। चलिए फिर यात्रा शुरू करते हैं आज की। इसके पश्चात ज़रूरत वाला सामान लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेक कर और अपने लिए कामना मांगकर निकल पड़े हम यात्रा पर, जिसमें से हमारे जत्थे में से कुछ यात्री पहले से ही खच्चर में बैठकर आगे जा रहे थे और कुछ यात्री पैदल यात्रा करने का निश्चय कर चुके थे। तो यहाँ पे हमारा ट्रैक शुरू हो गया है और ऊपर एक लाइट ब्लिंक हो रही होगी, वहाँ से रास्ता आगे की ओर है। कुछ लोग वहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। तो आते हुए बीच में से ऐसा लेफ्ट में कट आता है, जहाँ से फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर रास्ता जाता है। लेकिन हमें राइट जाना है, क्योंकि हेमकुंड साहिब जाने के लिए यह वाला मार्ग है। फूलों की घाटी घांगरिया से 4 किलोमीटर दूर है, जो कि एक आसान ट्रैक है। फूलों की घाटी का क्षेत्र विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। फूलों की घाटी को वर्ष 1982 में भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अब यह एक विश्व धरोहर स्थल है। इस रहस्यमयी घाटी की कुंवारी सुंदरता ने हमेशा वनस्पति विज्ञानियों, प्रकृति प्रेमियों और रोमांच प्रेमियों को आकर्षित किया है।
तो यदि आप लगभग उधर देखेंगे तो सनराइज़ हो चुका है। पहाड़ी के टॉप पे, चोटी पे सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। 6 बजे ही सूरज उग चुके हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी, इससे पहले कि बॉडी एग्जॉस्ट होने लगे। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी, इससे पहले कि बॉडी एग्जॉस्ट हो हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बॉडी ठंडी होने की वजह से थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो रहा था। कमर दर्द तो है ही, बाकी देखते हैं। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के आसपास का क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, पास में ही है और अपनी विविध अल्पाइन वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अपार प्राकृतिक सुंदरता का भी स्थल है। बर्फ से ढकी चोटियां, अल्पाइन घास के मैदान और एक शांत हिमनद झील से घिरा हुआ यह स्थान मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण प्रदान करता है। आगे वही गाल तो मेरे पीछे आप तो मेरे पीछे जो आप हेयरपिन देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। उसके बाद आपके लास्ट पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमारे गुरुद्वारा साहिब है, जहाँ तक हमें जाना है। अभी लगभग हमने अभी 2.5 घंटे में 3 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर कर लिया होगा। 3 किलोमीटर मान लीजिए अभी और है। तो अभी आगे देखते हैं कैसा हमारा रास्ता होने वाला है। ये जो चढ़ाई आप देख रहे हैं, ये लगभग केदारनाथ में जो आपके रामबाड़ा के बाद चढ़ाई होती है जिगजैग वाली, ऑलमोस्ट उसी की तरह है। आनंद आ रहा है। हाँ जी। ये जो हेयरपिन बैंड्स है यानी कि जिगजैग वाली चढ़ाई है, जैसे कि मैंने बताया कि केदारनाथ में रामबाड़ा के बाद ऐसी चढ़ाई होती है। आपके फेफड़े खुल जाते हैं ऐसी चढ़ाई में। तो अभी थोड़ा सा फेफड़ों पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि हम एलिवेशन भी गेन कर रहे हैं, साथ के साथ डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं हमारे लिए क्या लिखा है। हार मान ली। अपने जत्थे के यात्रियों को घोड़े खच्चर पे जाते देख मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेकर आराम किया जाए और उसके बाद आगे चला जाए। और फिर मैंने अपने सरप्राइज पैकेट में से कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए निकाला, जो कि एक व्यक्ति के लिए भरपूर मात्रा में दिया गया है। थोड़े से एनर्जी को लेकर मैंने चलना शुरू ही किया था कि मुझे सूर्य देवता प्रकट होते हुए दिख गए, जिसका अर्थ यह था कि अब हमें अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी। ये हमारे मित्र आ रहे हैं जो कि पैदल चलने का वादा किया था, अब घोड़े पे जा रहे हैं। इतने सारे यात्री और अपने मित्र को भी उन्हीं घोड़े खच्चरों पे जाता देख मुझे लगने लगा था कि शायद अब मैं लेट होने वाला हूँ, तो मैंने अपनी गति को बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ से लगभग आपका 1 किलोमीटर रहता है जहाँ पे हमें जाना है गुरुद्वारा साहिब। और हमारे ज़्यादातर मित्र हमारे जत्थे में आए थे वो घोड़े खच्चर से जा चुके हैं और ऊपर पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। एक बार को मन में थॉट आ रहा है कि ले लिया जाए, क्योंकि यहीं पे बगल में ही कह रहे हैं कि केवल 400-500 रुपये में ऊपर छोड़ देंगे।
लेकिन मन नहीं मान रहा, इसलिए फिर पैदल ही यात्रा करते हैं। चलिए। अब हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे यदि पीछे देखेंगे तो एक रास्ता सीढ़ियों से शॉर्टकट है और एक रास्ता घोड़े खच्चरों के द्वारा थोड़ा घूम के, लेकिन प्लेन रास्ता है वो। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कौन सा रास्ता चूज़ करके जाना चाहते हैं। मेरे सभी साथी पहुँच चुके हैं, इसलिए सीढ़ी ही चूज़ करना बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए फिर सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर। मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ऑलमोस्ट वर्टिकल एसेंड है और यहाँ से मुझे लगा था शायद छोटी छोटी सीढ़ियाँ होंगी, खड़े होके चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कमर दर्द की वजह से पैर ज़्यादा उठा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। इससे बेटर रहता कि मैं प्लेन वाला रास्ता चूज़ करता, लेकिन जल्दीबाजी की वजह से ये चूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घोड़े खच्चर से पहुँच चुके हैं और मैं ही अकेला हूँ जो पैदल चल रहा हूँ। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। 7 पर्वत चोटियों से घिरी एक झील के किनारे स्थित यह गुरुद्वारा प्रत्येक चोटी पर निशान साहिब की आकृति बनी हुई है। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार हिमालय पर्वत में 4632 मीटर यानी कि 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब समुद्र तल से लगभग 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लुभावनी लोकपाल झील है। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। पीछे यदि आप देखेंगे आपको दिख रहे होंगे शेड्स वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं, वहीं तक हमें जाना है। जो दूसरा रास्ता था वो कुछ इस प्रकार है, जो नीचे से घूम के था, और अब हम शॉर्टकट वाली सीढ़ियों से आ रहे हैं। अभी कुछ लगभग 100-150 सीढ़ियाँ और बची हैं, जैसे कि पीछे देख पा रहे हैं, और उसके बाद पहुंच जाएंगे आपके फेवरेट डेस्टिनेशन। तो चलिए फिर इंतज़ार किस बात का, दिखाता हूँ आपको ऊपर का नज़ारा। सुरम्य प्राकृतिक दृश्य इस पहाड़ी क्षेत्र को तरोताज़ा करने वाली छुट्टियों के लिए एक अद्भुत जगह बनाते हैं। गोविंद धाम घांगरिया से एक चुनौतीपूर्ण लेकिन दिलचस्प और आनंददायक ट्रैक के माध्यम से इस राजसी झील तक पहुंचा जा सकता है। तो फाइनली दोस्तों, ये है हमारा गुरुद्वारा साहिब और यहाँ है कुंड जहाँ पे हमें अभी स्नान करना है। इस पवित्र कुंड में स्नान करके उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। देखते हैं, अभी मित्र मिले नहीं हमें। जैसे ही हमारे मित्र कोई मिलता है यहाँ पे स्नान करने जाएंगे, अदरवाइज़ अकेले तो जा नहीं सकते। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब अपनी ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। तीर्थ यात्रा का मौसम आमतौर पर मई के आखिरी दिनों से लेकर सितंबर के शुरुआती दिनों तक रहता है, जब बर्फ पिघल जाती है और ट्रैकिंग मार्ग चलने योग्य हो जाता है। साल के बाकी समय यह बर्फ से ढका रहता है। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा। और यहाँ पे लगभग हमारे सभी मित्र अंदर हैं, हम अभी बाहर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने मित्रों का। तो अंदर चलते हैं पहले उनके साथ, वो अंदर बुला रहे हैं। बाकी देखते हैं, जैसा लिखा हो वैसे ही हमारे दर्शन में। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के लिए एक बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में ध्यान लगाया था। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं बहादुरी, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण पर
जोर देती हैं और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब उच्च आध्यात्मिक और श्रद्धा का स्थान है। हेमकुंड झील, जिसे लोकपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, गुरुद्वारे के पास स्थित एक प्राचीन क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर झील है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उपचार के गुण हैं और तीर्थयात्री अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में इसके ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। चलिए साथ में वर्चुअली स्नान तो कर लिया, अब आपको अंदर के दर्शन करवाता हूँ। सिख परंपरा के अनुसार माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में एक सन्यासी के रूप में यहाँ ध्यान लगाया था। यह एक समर्पित सिख भाई गुरुदास की कहानी से भी जुड़ा है, जिन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से इस स्थान की खोज की और गुरु गोबिंद सिंह जी को इसके बारे में बताया। चलिए अंदर दर्शन कर प्रसाद तो पा लिया, अब लंगर भी चख लिया जाए। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा सिखों के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है और कई अन्य लोगों के लिए आत्म खोज की यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता एक अनोखे और विस्मयकारी तरीके से एक साथ आती है, जो इसे उन लोगों के लिए खोज करने लायक गंतव्य बनाती है जो यात्रा के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं। लगभग दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच हमें वापसी जाने का निर्देश मिला, जिसके पश्चात हम सभी यात्रियों ने एक साथ बैठकर एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाई और वापसी की ओर निकल पड़े। तो इस प्रकार रहे हमारे दर्शन और अंदर सुकून से लगभग 3 से 4 घंटे व्यतीत किया। और मौसम बहुत ही जल्दी ख़राब होता जा रहा है, इसलिए हम वापसी नीचे की ओर जा रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में हम नीचे गोविंद धाम तक पहुंचते हैं। चलिए फिर नीचे चला जाए। वापसी का रास्ता तो काफ़ी लंबा है। जो आपको नीचे नदी दिख रही होगी एक, वो नदी तक जाना है हमें। चढ़ाई में तो हम लगभग 5 घंटे लगा कर ऊपर आए थे। वापसी में लगभग मैं अगर आधा मानूँ तो 2.5 से 3 घंटे हमें नीचे पहुँचने में लग जाएगा। बाकी आगे देखा जाता है कितना होता है। मौसम बहुत ही सुंदर है इस समय पे यदि आप आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप गर्मी में आते हैं उस समय में थोड़ा सा ग्रीनरी कम रहती है, तो दोनों सीज़न में डिफ्रेंशिएट करके आप आ सकते हैं। जिस सीज़न में आपको बर्फ़ देखनी हो तो आप मई जून में आ सकते हैं, अगर आप ग्रीनरी देखना चाहें तो आप इस सीज़न में आ सकते हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं गोविंद धाम, वहाँ तक हमें जाना है। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं हमें और हम उस पहाड़ी से आ रहे हैं। वहाँ तक जाने में लगभग अगले 45 मिनट से लेकर 1 घंटा मान लीजिए। तो हम लगभग 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में हम नीचे पहुँच जाएंगे। तो अब यात्रा पे मैं नीचे की ओर जा रहा था और मुझे एक फैमिली मिली है जो मेरे ब्लॉग्स लगभग लगातार देखते रहते हैं। तो ये पंजाब से आए हैं सभी लोग। कैसे लगते हैं आपको वैसे? बहुत अच्छा। अच्छा, बेटा तो पोता ही देखता है ना, पोता तो हाँ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਖਾਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਆ ਜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਉਸੇ ਵੇਲੇ
कि ना क्लास की दिखाई थी, वो झूले पे गए नहीं थे। हाँ, हाँ। कहते इसको डर नहीं लगता, मैं कहा आदत हो गई है। यात्रा में आदत हो जाती है। तो आप भी यात्रा करते रहते हो ऐसी? नहीं कम कदी थोड़ी। कदी थोड़ी पहले तो करते होगे। नहीं पहले दादी सारा गम नहीं है। मैं घूमे तो बहुत कुछ है पटियाला के ओटीपी और की उत्तराखंड में कहाँ घूमे हो? उत्तराखंड के नहीं मैंने बताया उत्तराखंड कम ही, मतलब ज्यादा, मतलब जहाँ पे ट्रैक नहीं वहाँ पे मतलब कन्याकुमारी तक घूमे हैं। अच्छा, क्या बात है, हमसे ज़्यादा घूमे हुए। ये मिल के अच्छा लगा। चलते हैं अब नीचे की ओर, लेके चलते हैं आपको गोविंद धाम की ओर। तो अभी समय हो चला है लगभग 3:30 और हम लगभग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 1 किलोमीटर रह गया है, वो भी ये वाला 1 किलोमीटर ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं थी, इसलिए पॉसिबली हम 20 से 25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे नीचे। तो लगभग हम 2 घंटे में नीचे पहुंच गए। लेकिन यदि आपके घुटने में या फिर आपके फुट में कोई दिक्कत है तो संभल के आइएगा, क्योंकि डिसेंड में यानी कि उतराई में ढलान थोड़ी सी तिखी है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्टिक लेके और साथ में ग्रिल को पकड़ते हुए आइएगा। चलिए, बाकी पीछे दिख रहा होगा आपको गोविंद धाम, लेके चलते हैं आपको। तो फाइनली आ चुके हैं हम गोविंद धाम। चलिए अब रेस्ट किया जाए, क्योंकि अब टांगे थोड़ी सी जवाब दे रही हैं। अब रेस्ट करते हैं। लगभग 2 घंटे में हमने 6 किलोमीटर का वापस डिसेंड कर लिया है। थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया जाए, क्योंकि भोजन की थोड़ी आपूर्ति है शरीर में। उसके बाद देखते हैं हमें स्टे कहाँ मिलता है आज का। जो हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें, उन्होंने कुछ एक नई स्टोरी बताई। उन्होंने बताया जो पहले यहाँ पे यात्रा करने आए थे वो घोड़े से जाकर इसी पेड़ के दरार में रुका करते थे। बहुत ही आश्चर्य लगा मुझे यह जानकर। इसके बाद हमारे मित्र भी नीचे आ गए, जिसके बाद हमने एक रूम लेने का निश्चय किया और साथ ही लकीली हमें रूम मिल भी गया। अब शरीर में इतनी थकान और आंखों में नींद थी कि आओ ना देखा ना ताओ, बस बिस्तर पकड़ा और सो गए। फिर सुबह ही नींद खुली। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज है हमारा डे 5 और आज हम नीचे की ओर जा रहे हैं, गोविंद धाम से गोविंद घाट की ओर। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आपका वो स्थान है जहाँ से हमें बोलेरो मिलती है और बाकी 4 किलोमीटर बोलेरो छोड़ती है गोविंद घाट तक। तो चलिए फिर वापसी शुरू की जाए, लेकिन थोड़ा शरीर में बॉडी फ्यूल डाला जाए, यानी कि लंगर ग्रहण किया जाए। आइए फिर लंगर चखा जाए नीचे। लंगर छककर हम गुरुद्वारे में आए। हमने धन्यवाद और नमन किया हमारी यात्रा पूर्ण करने के लिए। इसके बाद हमने वापसी निकलने का निश्चय किया। तो हम पूरे पहाड़ पे अकेले चल रहे हैं और हमारे एक गाइड हैं जो हमें हमारे रास्ते को देखते हुए चल रहे हैं, रास्ते को भांपते हुए चल रहे हैं कि रास्ते पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चले चले आओ। तो देखिए, अभी तक हम एक गाइड के साथ चल रहे थे और हमारे साथ 2 गाइड हो गए, एक वो रहा और एक ये रहा। इन दोनों गाइड के साथ नीचे की ओर चल रहे हैं। जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि आज 12 बजे हमें पहुंचना है नीचे। यदि समय पे पहुंचते हैं तो हमारी साथ में बद्रीनाथ की यात्रा आज ही हो पाएगी। नहीं पहुंचते हैं तो आज ही रिटर्न होगा हमारा यहाँ से। देखते हैं बाकी क्या नियति में लिखा है हमारे। तो आपको वो जो लोहे का पुल दिख रहा है, जस्ट उसके साइड में कैफ़े है। इसके बाद से जो ढलान है वो ढलान की जगह चढ़ाई उतराई जिगजैग में है। तो यहाँ तक तो सिर्फ उतराई थी, हम आराम से आ गए।
लगभग आधे घंटे पौने घंटे में हम आ गए 2 से 3 किलोमीटर। लेकिन आगे का जो रास्ता है उसमें चढ़ाई होती है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचा जाए। अब ये कौन से हमारे गाइड आ गए हमारे साथ? अभी तक भैरव चल रहे थे, अब ये एक और आ गए हैं। तो लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं टैक्सी स्टैंड पे, जहां से टैक्सी मिलेगी गोविंद घाट के लिए, जहां पे हमारा बैग लॉकर में जमा है। अब जाएंगे, बैग अपना लेंगे और उसके बाद फिर वापसी की और क्या रहेगा प्लान वो वहीं पे जाके पता चलेगा। वापसी की टैक्सी लेकर हम आ गए गोविंद घाट, जहां पर हमारे बैग लॉकर में जमा थे, जिनको निकाल कर हम फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े एक और अगली यात्रा पर। देखो यार दोस्तों, नया अपडेट है। बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे ही मैं यहाँ पे गेट पे आया हूँ, अंदर आया हूँ, और उसके बाद से फटाफट से इतना जल्दी सब कुछ प्रोग्राम बनाया कि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिला। लेकिन मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ। हमें अभी जाना है बद्रीनाथ, और आज हमारा स्टे यहीं पे वापस आके होगा। मुझे लगा था शायद आज हमें श्रीनगर जाना है, लेकिन आज 5वें दिन हमें आज बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं और उसके बाद वापस आके यहाँ स्टे करेंगे। 6th डे हमारा होगा श्रीनगर में जाने का। तो अभी निकल रहे हैं फटाफट से। मैं नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और लंगर छकने का भी टाइम नहीं मिला, और फिर मैं फटाफट बस की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर मेन रोड पे बस खड़ी है हमारी, जहाँ से हमारी बस लेके जाएगी बद्रीनाथ, जहाँ पे हमें श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन होंगे, और फिर उसके बाद वापस आएंगे हम हमारे इसी निवास स्थान पे। तो चलिए फिर साथ के साथ आपको श्री बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करवाऊंगा। और जैसे ही 120 यात्रियों का जत्था इकट्ठा हुआ, हमारी बस आ गई, जो कि हमें लेके जाने वाली थी श्री बद्रीनाथ धाम। आजी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम, जहाँ पे हम सभी यात्री आ चुके हैं, और यहाँ से जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। उसके बाद फिर वापसी आएंगे, लगभग रात्रि हो जाएगी। देखते हैं आगे का प्रोग्राम हमारा क्या रहने वाला है। उससे पहले चलिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाते हैं। तो हम यहाँ पे सभी यात्री जा तो रहे हैं, लेकिन ऊपर धीरे धीरे बारिश की आशंका और हल्की हल्की बूंद भी गिर रही है। देखते हैं दर्शन कैसे मिलते हैं हमें। तो दोस्तों, दर्शन करिए सतयुग काल के मंदिर श्रीधाम बद्रीनाथ मंदिर के। बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक मंदिर है। बद्रीनाथ पूरी दुनिया में हिंदू आस्था के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। 4 धामों में से पहले बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु विश्व भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था और कई सारे परिवर्तन भी हुए हैं। इस मंदिर के ठीक नीचे औषधीय गुणों से युक्त गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है। इस कुंड के पानी में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों से पहले इस कुंड में जरूर स्नान करते हैं।
अभी हम आ चुके हैं श्री धाम बद्रीनाथ जी के दर्शन करके। वापस हमारा जो जत्था है यहाँ पे अब स्नैक्स के लिए इंतज़ार कर रहा है। स्नैक्स करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से वापसी निवास स्थान पे। तो यहाँ देखिए बस स्टैंड पे हमारी बस खड़ी है और साथ में हमारे लिए सब के लिए स्नैक्स बनाया जा रहा है। क्या तैयारी चल रही है, कुछ बताएं? पोहा बन रहा है जी, पोहा। तो हमारे प्यारे अंकल जी पोहा बना रहे हैं हमारे लिए। स्वादिष्ट भोजन पूरे रास्ते में खिलाते रहे और अभी भी खिलाया जा रहा है। तो हमारी यात्रा में हम पतले होने आते हैं, लेकिन हम यहाँ से मुझे लग रहा है कि मोटे होके जाएंगे। एटलीस्ट 2 से 3 किलो तो वज़न गेन करके ही जाएंगे। जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंडक बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमारे अंकल जी के द्वारा बनाए गए प्यारे स्वादिष्ट भोजन द्वारा हमारे शरीर में गर्माहट बढ़ती जा रही थी। तो चलिए अब शाम हो चली है, जैसे कि देख रहे हैं धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। चल रहे हैं, स्नैक्स हो गया, अब वापस अपनी बस की ओर लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है रास्ते में। उसके बाद अपने निवास स्थान गोविंद घाट की ओर। तो लगभग 7 बज रहे हैं और हम वापस आ चुके हैं हमारे गोविंद घाट के गुरुद्वारे पर, जहाँ पर हमारा निवास स्थान है। चलिए फिर विश्राम किया जाए क्योंकि आज काफ़ी ट्रैवलिंग हो गया, काफ़ी थक भी गए। वापस गुरुद्वारे में आकर हमने अपने मित्र के साथ वहाँ का प्रसाद लिया, जो कि 20 रुपए प्रति पैकेट पड़ता है, जिसके अंदर आपको पंजीरी मिलती है। तो आ गए हम अपने हॉल नंबर 156 पे। हॉल में पहुंचते ही हमें ब्रीफिंग दिया गया, जो कि हमें अगले 2 दिन यात्रा में मदद मिलेगी। किसी ने कोई ऐसा है जो मेरी आवाज ना पहुंची होवे, सवेरे 5:25 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ। ऐसी ब्रीफिंग मिलने के बाद हम सभी यात्रियों ने अपने लगेज अच्छे से पैक कर लिए और स्प्लिट कर लिए, ताकि एक लगेज को अच्छे से परमानेंटली स्टोर कर लिया जाए बस में। यहाँ पे मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज में ही इतने सारे फ़ोन लगे हुए हैं, वहाँ पे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 8-10 हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज हमारा डे 6 और आज हम रिटर्न वापसी की ओर जा रहे हैं। आज हमें जाना है श्रीनगर और आज से हमारी यात्रा वापसी की ओर है, दिल्ली की ओर। तो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो इधर हमारे लगभग 100 यात्रियों के जत्थे की बसेस खड़ी हैं और ये 1 नंबर बस के और ये 2 नंबर बस के बैगेज आ चुके हैं, बाकी आने वाले हैं कुछ ही देर में। चलिए फिर 1 नंबर बस में चढ़ा जाए। तो अभी अरदास हुई समापन के लिए, हमारी यात्रा सफल रही, उसके लिए एक थैंकफुल
ग्रीटिंग दिया गया। अब वापस चल रहे हैं हमारी बसों में वापसी की ओर, हमारी जैसे दिल्ली की ओर आज से यात्रा है। चलिए लेके चलते हैं वापसी को जल्दी जल्दी। जैसे ही हम सभी यात्री बस में बैठे, हम सभी के लिए स्नैक्स हम सबको सीट पर दे दिया गया। और यही नहीं, स्नैक्स के बाद अभी तो ब्रेकफास्ट भी बचा है। ब्रेकफास्ट के लिए हमारी गाड़ी फिर से रुक गई। तो अभी हम आके लगभग 2 घंटे हो गए हमें चले हुए, और हमारी बसेस यहाँ पे आके रुकी हैं क्योंकि सुबह हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम तैयार होके बस में आके बैठ गए थे। अब यहाँ पर आकर हमारा नाश्ता हो रहा है। चलिए देखते हैं नाश्ते में हमारे लिए क्या बनाया गया है। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है, आइए दिखाता हूँ। तो पहले मैं सोच रहा था कि श्रीनगर, जो कि लगभग 160-180 किलोमीटर है, वहाँ तक पहुँचने में हमें रात कैसे हो जाएगी। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि हमें रात हो ही जानी है। अब यहाँ पे काफ़ी देर लोगों ने अपने परिवार के साथ सुकून वाला समय व्यतीत किया, नदी के किनारे नाश्ता करके वापस बस में बैठ रहे हैं और आगे की ओर चल रहे हैं। आगे का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन देखते हैं आगे हमारा क्या प्लान है। चलिए फिर बस में चलते हैं। देखिए हमें मात्र 1 से 1.5 घंटे हुए थे नाश्ता किए, लेकिन फिर से हम रुक चुके हैं लंच करने के लिए। मतलब यात्रा में मेरा वज़न कम होने की जगह लगभग 2 किलो तो बढ़ गया होगा। अब यहाँ पे जगह ढूंढा जा रहा है, यहाँ पे हमारा बनेगा लंच और तैयार होगा लगभग 1 घंटे बाद, जिसके बाद हम यहाँ पे लंच करेंगे। हमारी बस यहाँ पे रुकी हुई है। इस यात्रा से एक बात तो सीखने को मिलती है, जत्था चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे 100 यात्रियों से भी ज्यादा का जत्था हो, परिवार जब बनता है तो हर एक की फिक्र करके जरूर चलता है। यहाँ पर हर एक परिवार का सदस्य एक दूसरे के लिए भोजन बना के, एक दूसरे को भोजन खिलाकर ही संतुष्ट होता है। तो हमारे आज के लंगर में बना है छोले कुलचे, रायता और साथ में गुलाब जामुन। क्या आप सोच सकते हैं सड़क के बीच में आपको ये सब मिल सकता है? कुछ ऐसा ही इस जत्थे में करके दिखाया, और ऐसा स्वादिष्ट भोजन कौन छोड़ना चाहेगा। तो मैं भी बैठ गया अपनी प्लेट लेकर इस भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने स्वादिष्ट लंगर, जो कि पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रहण किया। अब यहाँ से वापस श्रीनगर की ओर निकल रहे हैं। हमारे पीछे बस खड़ी है हमारी। लगभग यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 80 किलोमीटर मान लीजिए, और 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, 2 से ढाई घंटे में हम पहुँच जाएंगे श्रीनगर, जहाँ पे आज शाम का हमारा हॉल्ट है। जैसा मैंने आज सुबह कहा था कि अगला क्या होने वाला है वो मुझे खुद नहीं पता, सरप्राइज़ कभी भी हो जाता है। जैसे
ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 घंटे बाद ही हम यहाँ पे रुक गए लंच के लिए। ऐसे आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, ऐसे आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। आइए बस में शुरू करते हैं अपनी जर्नी को आगे। और लगभग बस में बैठे हुए हमें 1 से 1.5 घंटे ही हुआ कि कुछ ही दूरी पर आ गया हमारा श्रीनगर। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम श्रीनगर में आ चुके हैं। यहाँ पे लगभग 200 मीटर पे हमारा गुरुद्वारा है जहाँ पे आज हमारा स्टे है। चलिए लेके चलता हूँ। (28, 29) तो ये हमारा आज का रात्रि का विश्राम गृह जो कि गुरुद्वारे में मिला है हमें, जिसके पश्चात नीचे गुरुद्वारे में दर्शन कर सभी ने लंगर चखा और रात्रि में विश्राम के लिए वापस आ गए। संगत जी कल सवेरे आप 6 बजे जाना है। 6 बजे जो बार फवारा है उत्थे मिलना, सारे इकट्ठे होने बैग समेत, मत्था भी टेक लेना जी। तो 6 बजे बसा 5:30 बजे दर्शन करवाते हैं। तो आप जी ने वो भी करने, जो करवाए तो करा, नहीं तो फिर 6 बजे बसा फिर अरदास करके दिल्ली वालों चल पाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो दोस्तों रात के लगभग 9 बज रहे हैं और अभी हमारे लिए एक अनाउंसमेंट हुई जो कि आपने सुनी। अब यहाँ पे रात्रि में विश्राम करेंगे और आज के दिन की समाप्ति यहीं पे हो जाएगी। अब कल हम वापस जाएंगे दिल्ली श्रीनगर से, लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर है। लेकिन आज जैसी यात्रा रही हमारी, ऑलमोस्ट हॉल्ट लेते हुए, ब्रेक लेते हुए, ब्रेकफास्ट और लंच अपने साथ लेकर तैयार करके उसे खुद से ग्रहण करते हुए, ऐसे ही कल भी हमारी यात्रा रहेगी। तो कुछ इसी प्रकार यात्रा रहती है हमारी जो 7 दिन की यात्रा होती है। बाकी कल देखते हैं, कल क्या पता और सरप्राइजेस मिले जैसे कि आज मिले थे। कल की यात्रा के बारे में कल ही विवरण देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगली सुबह मेरी नींद खुलती है और मैं अपने मित्र को ढूंढते हुए पहुंच जाता हूं किचन हॉल में, जहां पर उन्हें सेवा करते हुए देखता हूं और पता चलता है कि किस प्रकार रात्रि भर जग के हमारे लिए भोजन तैयार किया जाता है, जिससे कि दिन भर हमारा पेट संतुष्ट रहे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज है हमारा अंतिम दिन और आज हम निकल रहे हैं श्रीनगर से दिल्ली की ओर वापसी। यहाँ पर हमारा स्टे था जहाँ पर आज हम रुके थे गुरुद्वारे में। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लगभग सुबह अरदास होगी आधे घंटे में। अंदर लंगर हॉल में हमारे लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी हो रही थी। अब सीधे यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं क्या क्या सरप्राइज हमें मिलने वाले हैं पूरे रास्ते में। चलिए फिर आज की यात्रा शुरू करते हैं। शाम को आपको मिलेंगे पूरी बटर पनीर। वाह। तो ये देखिए हमारे लिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ नाश्ते में आया जा रहा है और मिलता जा रहा है। यहाँ पे दुकान लगा दी गई है। तो दोस्तों हमारी बस अभी ब्यासी में आके रुकी है। श्रीनगर से चले हुए हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया। अभी पीछे यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हैं। आइए आपको दिखाता हूँ हमारे लिए क्या क्या नाश्ते में है। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट था दही के साथ पूड़ी, कचौड़ी और साथ में कॉफ़ी और चाय। इसके पश्चात हमारी बस निकली ब्यासी से और लगभग 2 घंटे ही हुए थे कि हमारी बस फिर से लंच के लिए रुक गई। तो दोस्तों अभी हमारी बस रुकी है, एक ढाबा है अमर फूड्स करके। लगभग हमें 2 घंटे हुए थे ब्रेकफास्ट किए, फिर से रुक गई है और यहाँ पे हमारा लंच तैयार हो रहा है। इस यात्रा पे एक बात तो है, आप भूखे पेट तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यात्रा भोजन करते करते ही निकल जाती है। बाकी अभी देखते हैं हमारे लिए भोजन में क्या रखा गया है।
एक बार को तो सोचने वाली बात थी कि 100 लोगों को कहीं पर भी भोजन करवा देना आसान बात है, लेकिन 100 लोगों का भोजन साथ में लेके चलना थोड़ा तो मुश्किल रहता है। वो मैंने यहाँ पर देखा। इसके पश्चात हम आकर बस में अपनी बैठ गए और जहाँ पर हमें सभी को अलविदा कहने का समय आ गया था, क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं थी। वहाँ पर हमें गिफ्ट देने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो इसी गिफ्ट और इस सूर्यास्त के साथ ही हमारी यह यात्रा संपन्न होती है 7 दिन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यह यात्रा प्लान करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शंभो।